दिल्ली से ये बड़ी खबर, संसद तक कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च। कई जगहों पर हालात हुए सामान्य। प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटाया गया और मंच खाली करवाया गया है। मार्च शुरू होने के समय हुआ था हंगामा। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शन से जुड़ी हुई तस्वीरें। फिलहाल मंच जो है वो खाली करवा दिया गया है। तो संसद तक कॉकरोच जनता पार्टी का ये मार्च, कई जगहों पर हालात सामान्य हुए। और इस बीच आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटा दिया गया है, मंच भी खाली करवाया गया है। तो मार्च शुरू होने से होने की जो है हंगामा लगातार देखने को मिला। तो कॉकरोच जनता पार्टी का ये मार्च, और इस बीच तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है। तो जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली से अपराजिता जी जुड़ गई हैं। अपराजिता, क्या जानकारी मिल पा रही है? कॉकरोच जनता पार्टी का जो मार्च और प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा था, मंच जो है वो हटा दिया गया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से अगर अभिजीत दीपके की बात करते हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा इसे नकारा जा रहा है। वहीं अगर जंतर मंतर की हम बात करते हैं तो स्टेज भी बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बनाने का जो इजाजत है वो वहां पर मिला था, जिसके बाद अब जिस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई है दिल्ली में, खासतौर पे मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए अब उस जगह को हटा दिया गया। हालांकि बीच में जिस प्रकार से सरकार और सीजीपी के बीच में बातचीत को लेकर अभिजीत दीपके जो फाउंडर, उनके द्वारा कहा गया था कि प्रदर्शन को थोड़ी देर के लिए रोक दी जाती है ताकि जो बातचीत है सरकार और सीजीपी के बीच में वो हो सके। वहीं अगर पूरी दिल्ली की भी बात करते हैं तो कई जगह है, कई मेट्रो स्टेशन है जो संसद भवन तक जोड़ती है या जंतर मंतर तक जोड़ती है, पास में है। उन मेट्रो स्टेशन को कई बार बंद भी किया गया है, जिसके बाद प्रदर्शनकारी बिना एग्जिट किए ही फान कर उस स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा अगर ट्रैफिक की बात करते हैं, चूंकि काफी ज्यादा पूरी राजधानी दिल्ली में, खासतौर पर सेंट्रल दिल्ली की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया है, जिस वजह से लोग मेट्रो से जा रहे हैं। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ तो यहाँ पर जो चहल पहल देखने को मिल रही है, ये मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन है। चूंकि जनपद मेट्रो स्टेशन के बाद अब ये मेट्रो स्टेशन आती है मंडी हाउस, चूंकि वहां पर बंद कर दिया गया है, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं वहां तक। इसके अलावा अगर हम तीर्थ स्थल की बात करते हैं तो वो भी बंद कर दिया गया। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बात करते हैं, हालांकि बीच में खोला गया था, जिस वजह से प्रोटेस्टर्स दूर से चलकर यहाँ तक पहुंच रहे हैं ताकि यहाँ से एंट्री करके वो अपने घरों तक पहुंच सके या जहां से वो लोग आए हैं। मगर जो परिस्थिति आज पूरी उत्पन्न हुई है उसके बाद यानी टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ गया, लाठी चार्ज किया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा कुछ देर पहले ट्वीट कर यानी एक्स पर ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि जो एसओपीज होते हैं, यानी संसद भवन तक किसी को पहुंचने ना दिया जाए और रोकने के लिए जो एसओपीज को फॉलो करना होता है, केवल उन्हीं सब चीजों को किया गया है, चाहे वो लाठीचार्ज हो जाए, हिरासत में लेने की बात हो जाए या फिर आंसू गोले जो छोड़े गए हैं, लाठीचार्ज, तमाम चीजें की गई है। एसओपीज होता है जिस वजह से ये सभी चीजें उनको करनी पड़ी, वरना संसद भवन यानी बहुत बड़ी चूक हो जाती, सिक्योरिटी लूपहोल हो जाता। इसके साथ साथ अगर इंटरनेट की हम बात करते हैं तो जंतर मंतर यानी आसपास की जितनी जगह हैं वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जैमर लगा दिया गया है, जिस वजह से जो ज्यादा लोग एक दूसरे से संपर्क ना कर सके, यानी जो अफवाह है वो ज्यादा ना फैला सके, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी जंतर मंतर से लेकर संसद भवन के आसपास के इलाकों में। जी बिल्कुल अपराजिता, अगर देखा जाए तो जंतर मंतर का जो मंच है वो खाली करवा दिया गया है। लेकिन अगर सूत्रों के हवाले से अपराजिता ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो सीजीपी का प्रतिनिधिमंडल है उन्होंने जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है। अगर मुलाकात हुई है तो क्या बातचीत हुई होगी? देखिए, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, ना सीजेपी के द्वारा हो पाई है ना सरकार के द्वारा, मगर जिस प्रकार से सुबह ही अभिजीत दीपके के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि चूंकि सरकार बातचीत करना चाहती है, इस वजह से प्रदर्शनकारियों को रोक दिया जाए, यानी प्रदर्शन अभी ना किया जाए, थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए, जिस वजह से कई जो कॉकरोचेस हैं जिन्होंने सपोर्ट करने के लिए आए थे जंतर मंतर पर, वो अपने अपने घरों की तरफ बढ़ गए थे। मगर अब मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, इस पर अभी तक किसी भी दोनों में से किसी भी पार्टी की तरफ से
पुष्टि नहीं किया गया है। अब अगर बातचीत होती है तो क्या बातचीत होती है, इन सब चीजों पर बाद में रोशनी डाली जाएगी जब जानकारी निकलकर सामने आएगी। मगर देखिए, प्रदर्शन की भी अगर साधना हम बात करते हैं, चूंकि जो सुरक्षा बल है वो सबसे ज्यादा जंतर मंतर के आसपास लगाया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सपोर्टर्स हैं वो जंतर मंतर तक ना पहुंच सके, क्योंकि शुरुआत जो प्रोटेस्ट की होनी थी वो जंतर मंतर से लेके संसद भवन तक होनी थी। अब चूंकि जो लोग नहीं पहुंच पाए जंतर मंतर तक, वो सीधा जैसे जहां से भी जगह उन्हें मिल सके, जो भी रास्ते मिल सके, वहां से वो संसद भवन तक पहुंचने का उन्होंने प्रयास किया। इस वजह से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि इसको ध्यान में रखते हुए अब गृह सचिव हो जाए, आईबी और दिल्ली पुलिस की बैठक भी हुई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ताकि जो मानसून पूरा सत्र है और अगर आगे भी जो सपोर्टर्स हैं, अगर संतोषजनक जो बैठक की जो बात निकलकर सामने आ रही है, अगर संतोषजनक वो बैठक के जो रिजल्ट्स हैं नहीं आते हैं, तो अगर परिस्थिति हाथ से निकल जाती है तो क्या कुछ चीजें की जाएगी। अब साथ साथ चूंकि अगर जंतर मंतर की हम बात करते हैं, जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, हालांकि मंच तोड़ दिया गया है, मगर संभावनाएं हैं कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो वहां पर अपने जो प्रोटेस्ट है उसे बरकरार रखेगी। अब चूंकि मानसून सीजन भी है, वर्षा भी हो रही है, आज पूरे दिन इस प्रकार की जो धीमी और तेज वर्षा होती रही है। अब ऐसे में टेंट को हटा देना, स्टेज को हटा देना, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें कॉकरोच जनता पार्टी के लिए जरूर खड़ा कर सकती है। मगर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दृढ़ निश्चय कर बैठी हुई है कॉकरोच जनता पार्टी की, जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी की जाएगी तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब किस प्रकार से जंतर मंतर में, क्योंकि उन्हें परमिशन अब नहीं दी जाएगी, तो वहां पर किस प्रकार से वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर वहां पर करते हैं तो क्या उन्हें परमिशन दी जाती है प्रोटेस्ट करने की, वर्षा के बीच में, गर्मी के बीच में, क्या वहां पर जो कॉकरोचेस हैं वो रह पाएंगे? तमाम तरह के सवाल हो जाते हैं। मगर इंतजार फिलहाल ये है कि अगर दोनों पार्टी की मीटिंग हुई है, यानी सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी की अगर मीटिंग हुई है, तो उसमें से क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे आगे भी लेंगे। इसी के साथ ही कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जंतर मंतर पर हाई अलर्ट किया गया है और संसद भवन के बाहर सुबह से ही सुरक्षा लगातार देखने को मिल रही है। हिरासत में लिए गए हैं प्रदर्शनकारी। नोएडा दिल्ली रूट पर यातायात भी प्रभावित रहा। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर फिलहाल हर वाहन की चेकिंग की गई। ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई, उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार का? और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है घोटाला करने हैं। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपाई हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने और एक किताब जारी की और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक। पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला एंड नो चंदा चोरी तो है ही है। सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है। नीट परीक्षा और जो विषय छात्रों के गूंज के नाम पे कांग्रेस कुछ महीने से भी उठा रहे हैं, तो इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, यही था हमारे रिक्वेस्ट। लेकिन सरकार कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर अगर चर्चा चले तो सबके लिए अच्छा है। चर्चा से इनका क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि सरकार के पास तो बहुत मेजॉरिटी है। तो सुनने दो, देश की आवाज सुनाइए पार्लियामेंट में, यही है पार्लियामेंट का काम। तो आप मना कर रहे हैं कि सिर्फ आपके विषय उठाएंगे, तो विपक्ष नेचुरली असंतुष्ट है।
देश के नौजवानों और छात्रों की चिंता की चर्चा अगर देश की संसद में नहीं की जाएगी तो कोई हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में तो की नहीं जाएगी, यही होनी चाहिए चर्चा। ये हमारी मांग है। कांग्रेस पार्टी लगातार मांग रही है। राहुल जी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से इस आवाज को उठाने का कार्य किया है लगातार, और जो छात्र आज आप जो कह रहे हैं उन छात्रों की बातों मांग का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं और उसी बात को लेकर हम लड़ रहे हैं।